हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। तो अगर आपके ही पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है और आप उसे नहीं चलाना जानते हैं तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेरा मल्टीमीटर है। तो मैं सबसे पहले आपको इनके पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला पोर्ट वो होता है जिसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं या फिर रेजिस्टेंस चेक करते हैं। दूसरा पोर्ट होता है हमारा कॉमन, जो कि ये ब्लैक वाला प्रोब लगता है इसमें। और तीसरा पोर्ट होता है हमारा एम्पियर मीटर का। मतलब अगर हमें एम्पियर चेक करना है 200 मिली एम्पियर से ऊपर तो आपको प्रोब चेंज करके 10 एम्पियर पे करना होगा। लेकिन अगर आप 10 एम्पियर से ऊपर या 9 एम्पियर से ऊपर इसे चेक करते हैं तो ये पहली बात तो इसमें फ्यूज़ नहीं लगा होता। इसमें क्लियरली मेंशन है कि देखिए 10 एम्पियर मैक्सिमम और अनफ्यूज्ड। लेकिन अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो मेरे मल्टीमीटर में तो इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, लेकिन आपके अगर कोई और मल्टीमीटर है तो मैं कह नहीं सकता। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं इसमें एसी भी चेक करना बताऊँगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इसमें कृपया एसी चेक ना करें, क्योंकि यह ख़तरनाक हो सकता है। हाई वोल्टेज आपके लिए डेंजरस हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रोब्स लगा लेता हूँ। ये एक रेड प्रोब है और एक ब्लैक प्रोब है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें प्रोब लगा ली। अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वोल्टेज तो लिखा और एक ये भी वोल्टेज लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वोल्टेज है वो डीसी है। देखिए इसमें बिल्कुल सीधी लाइन है और ये वोल्टेज इसमें एक कर्व जैसा दिया हुआ है। तो हम इसी से पहचान सकते हैं कौन सा डीसी है कौन सा एसी। सबसे पहले मैं आपको डीसी चेक करना बताऊँगा। तो आपको डीसी सबसे पहले मिनिमम मेरे में 2 वोल्ट है। तो अब अगर आपको 2 वोल्ट चेक करना है, अभी तो मेरे पास कोई है नहीं 2 वोल्ट, तो मैं आपको ये लिथियम सेल चेक करना बताऊंगा, जो कि 3.7 वोल्ट का होता है या 3.8 वोल्ट का भी हो सकता है, जैसा भी हो। तो मैं आपको ये चेक करना बताऊंगा 2 वोल्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार रीडिंग आई और चली गई। ऐसा क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा सेल है वो इस 3.7 वोल्ट का, लेकिन हम इसे 2 वोल्ट पे चेक करना है, तो इसीलिए ये 1 दिखा रहा है। तो हमें इसके लिए इस प्रोब को 20 पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेंज है वो इसी के अंडर में आती है। तो अब हम इसे चेक करेंगे रेड प्रोब पॉजिटिव वाले पे और ब्लैक प्रोब नेगेटिव वाले पे। अगर आप इसे उल्टा चेक कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मीटर पे देखिए, जैसा कि आपने देखा इसकी 3.9 वोल्टेज शो कर रहा है ये। ठीक, अगर मैं इसे उल्टा चेक करूं तो थोड़ा सा ही वोल्ट का फ़र्क हो सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ा ही फ़र्क आया है, बिल्कुल नहीं। देखिए वो सही शो कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा था, मतलब आप गलत पोलैरिटी चेक कर रहे थे। तो अगर आप उल्टा भी चेक करेंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको नेगेटिव शो करने लगेगा, जैसा कि यहाँ। अगर आप इससे हायर वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पास कोई जो भी एडाप्टर या एसएमपीएस है वो 24 वोल्ट की है मान लीजिए, और आपको उसे चेक करना है, तो आप इसे 20 पे चेक नहीं कर सकते। जैसे ही आप 20 पे चेक करेंगे तो आपको ये बंद दिखाने लगेगा, मतलब आपको ये जो इसका डायलर है इसे आगे 200 पे करना, फिर आप उसे चेक कर सकते हैं, ऐसे ही 200 से ऊपर। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप एसी का ज़्यादा प्रयोग ना कीजिए। हाई वोल्टेज कुछ नहीं, ये छोटी मोटी बैटरियाँ तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े चीज़ को चेक ना कीजिए अगर आपको ज़्यादा नहीं है, और या फिर किसी की गाइडेंस में करें। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने ये तो सेक्शन सीख लिया, लेकिन अगर आपको जैसे नहीं पता है कि कौन सा वोल्ट तो आप हमेशा इसे हाई वोल्टेज पे सेट करिए, फिर उसे चेक करिए। जैसा कि देख सकते हैं, हाई वोल्टेज पे चेक करिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये कि कम वोल्टेज है, तो आप उसके नीचे आके फिर उसे चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया डीसी सेक्शन। अब मैं आपको दिखाऊंगा एसी सेक्शन। मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, आपको अगर नए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे लास्ट में दिखा दूंगा। तो अब हम देख लेते हैं ये कौन सा सिंबल है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये एसी है, ये डीसी है। आपके मल्टीमीटर में यहाँ एसी यहाँ डीसी हो सकता है, या यहाँ डीसी यहाँ एसी हो सकता है, वो आपको इस सिंबल से पता चल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है डीसी मिली एम्पियर। तो इसमें सबसे छोटा है 200 माइक्रो एम्पियर, फिर 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। ये तो आप इसी में लगा के प्रोब चेक कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको इससे हायर एम्पियर पे जाना है
तो आपको ये प्रोब चेंज करके इसमें लगानी होगी। मैं आपको एम्पियर भी चेक करके दिखाऊंगा, तो देखते रहिए। और ये HFE ये क्या होता है? अगर आपको कोई ट्रांजिस्टर चेक करना है, वैसे तो मैं कंटिन्यूटी पे लगा के ही चेक कर लेता हूँ, इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आने वाली वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे लगा के आप कोई ट्रांजिस्टर कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कंटिन्यूटी दिखाता हूँ। कंटिन्यूटी जब भी आप सेट करेंगे और प्रोब को टच करेंगे या शॉर्ट होगा तो वो आपको बीप देगा। सुनिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एक बीप सुनाई दी होगी, देखिए। तो अब मैं आपको इससे कुछ चीज़ें चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे पास एक ये ट्रांजिस्टर है, ठीक, और ये ख़राब है। तो अगर जो ख़राब ट्रांजिस्टर होगा उसे चेक करने पर आपको एक बीप सुनाई देगी अगर वो शॉर्ट होगा तो सबसे पहले मैं एक रेड इसके मिडिल वाले पे रख लेता हूँ। ये और ये देखिए, ये आपस में शॉर्ट होते हैं, और इस पे हम रीडिंग चेक करेंगे, हमें कोई रीडिंग नहीं मिली। उसके बाद आप एक प्रोब इसकी थर्ड वाली पे रख के और इस पे चेक करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बीप दे रहा है। और हम इसे अगर रिवर्स भी चेक करेंगे तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। ऐसे आप ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होते हैं तो वो बीप देते हैं या लो वैल्यू देते हैं, और जो सही ट्रांजिस्टर होते हैं वो 400-500 के करीब रीडिंग देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये देखिए, एक ये है, ये सेक्शन हमारा रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। अगर आपकी रेजिस्टेंस कम वैल्यू की होगी, जैसे 50 ओम से कम, तो वो आपको बीप भी दे सकती है, लेकिन आप इससे ये ना समझे कि रेजिस्टेंस ख़राब है। आप अगर रेजिस्टेंस आपकी बीप दे रही है तो आप उसे यहाँ पे चेक करें। कंटिन्यूटी पे भी चेक कर सकते हैं, 50, 60 या 70 ओम तक, 100 ओम तक भी कर सकते हैं, लेकिन आप ओम्स में ही रेजिस्टेंस को चेक कीजिए, वरना अगर आप बीप लगेगी तो आप सोचेंगे कि ये ख़राब है। तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिए, ये मुझे तो पता है ये 100 ओम की है, लेकिन आपको अगर इसे चेक करना है तो आप इसकी एक जो लेग है उसे मीटर एक प्रोब पे और दूसरी लेग से आप यहाँ चेक करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 100 ओम की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जब भी आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो कभी भी उसे ऐसे चेक नहीं करेंगे, ऐसे कि दोनों वायर को बिल्कुल पकड़ के चेक किए। उससे ये होता है, अगर हमारे जो रेजिस्टेंस मतलब बॉडी में होता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। इसीलिए आप जब भी रेजिस्टेंस चेक करेंगे आप उसे बिना टच करे ही चेक करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको कुछ और रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक रेजिस्टेंस ली है, अब ये है 1K की, और आप इसे अगर इसमें चेक करेंगे तो ये कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। देखिए, एक बार रीडिंग आके चली जाएगी। फिर आप ये मत सोचिए कि ये रेजिस्टेंस ख़राब है, आप उसे हायर वैल्यू पर करके चेक करिए। फिर ये देखिए, अब मैं इसे हायर वैल्यू पे कर देता हूँ। देखिए मैंने इसे 2K पे लगा दिया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 1K की है, तो हम 2K पे इसे आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए ये 1K की रेजिस्टेंस है, और इसे हम 2K पे आराम से चेक कर सकते हैं। तो अब अगर मैं एक और रेजिस्टेंस चेक करके दिखाऊं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी 100K की रेजिस्टेंस है। ये देखिए 100K की रेजिस्टेंस है, तो इसे अगर हमें चेक करना है 2K पे तो ये चेक नहीं होगा, ये वैल्यू आएगी या जा भी सकती है। तो हमें इसे फिर नेक्स्ट पे चेक करना है, इस पे भी नहीं मिली, फिर हमें और थोड़ा डायल करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें रीडिंग दिखाने लगा है, क्योंकि ये 100K की है तो ये 20K पे तो दिखाएगा नहीं। मैंने 200K पे सेट कर लिया और फिर ये रीडिंग दिखाने लगा। तो ऐसे आप रेजिस्टेंस कोई भी चेक कर सकते हैं। डायोड को हम कैसे चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये IN4060 डायोड है। आप कोई भी डायोड हो तो आप उसे कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। डायलर को कंटिन्यूटी पे कर लिया। अब हम देखें कि डायोड को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी साइन ना देखें, किधर भी कोई सी भी प्रोब लगा सकते हैं। देखिए, तो ये एक तरफ रीडिंग इसे देनी चाहिए 500 से ऊपर। 490 भी चल जाती है, लेकिन वो वीक माना जाता है। लेकिन अगर 500 से ऊपर है तो डायोड हमारा सही है। और अगर आप इसे रिवर्स में चेक करते हैं तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए रिवर्स में ये कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा। तो हम ये देखेंगे, अगर आपके पास कोई पोटेंशियोमीटर है उसे कैसे चेक करें कि ये सही है। वैसे तो ये वर्किंग में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो पोटेंशियोमीटर की पहली
और तीसरी लेग होती है, पहली और तीसरी लेग, उस पर हमें ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो मिलता है। ओवरऑल मतलब कितने का है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया, लेकिन ये डैमेज होने के कारण ये कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। देखिए इवन मैंने इसे 2 मेगा ओम पे भी सेट कर दिया, फिर भी ये कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। ये देखिए। और अगर आपको इसका डायलर पे चेक करना है कि ये वेरी करता है या नहीं, तो आप इसे पहले तो इसके पीछे लिखा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्लियरली अगर मेंशन नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये 100K की मेरी पोटेंशियोमीटर है। और अगर आपको ये देखना है कि ये वेरी करता है नहीं, तो आप मिडिल में कोई सी भी, किसी में भी मिडिल में 2 पिन को लगा के और इस डायलर को घुमा के देखें कि ये वेरी करता है नहीं। अगर ये वेरी करता है तो ये सही है, और नहीं वेरी करता है तो ये पोटेंशियोमीटर आपका ख़राब है। अब हमने ये लगभग पूरा सेक्शन देख लिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी पे क्या चेक करते हैं, मिली एम्पियर मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पे कोई, वैसे तो एलईडी है, लेकिन अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन एलईडी है। ये वैसे तो सब मल्टीमीटर में पता नहीं वर्किंग करती है नहीं, लेकिन मेरे में तो करती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बड़ी लेग इसकी पॉजिटिव होती है और छोटी लेग इसकी नेगेटिव होती है। अगर आप ये जो HFE सेक्शन है, जैसे मैंने बताया था, इसमें अगर आप इसे चेक करते हैं और अपने डायलर को 200 माइक्रो अगर आप उस पर चेक करते हैं, तो देखिए ये ग्लो करेगी और आपको बताइए कि ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होती है। अगर ये देखिए 1.8, आप ये ग्रीन एलईडी है, आप इसे गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो यही इसका करेक्ट वोल्टेज है। अब मैं आपको रेड एलईडी दिखा देता हूँ। ये जो है वो कम्प्लीटली रेड एलईडी है। तो अगर हम इसका वोल्ट चेक करें, वैसे तो मैंने गूगल पे देखा था कि ये 2 वोल्ट से 2.8 या 7 वोल्ट तक अच्छे से ऑपरेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम इसे मीटर से चेक करेंगे कि कैसे कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमें दिखा रहा है कि ये 3 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, लेकिन ये अगर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कि ये देखिए कितनी ब्राइट जल रही है, और ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 3 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकती है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये सही रीडिंग दिखाता है या गलत, पर मैंने ये चेक करके देखा है कि इससे रीडिंग आप पता कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना होने के कारण मैं इसे, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं इसे बाद में बता दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि एम्पियर कैसे चेक करते हैं। देखिए मैंने एक डिवाइस बनाया है, छोटा सा ही एक USB केबल से बना रखा है। इससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में कितने एम्पियर या मोबाइल कितना एम्पियर ले रहा है। जैसे कि एक USB टेस्टर आता है कि मोबाइल कितना एम्पियर, तो हम इसी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये मैं अपने मोबाइल में इसे लगा देता हूँ, ठीक। और ये प्रोब्स मैंने अभी हटा रखी है, मैं इसके लिए दूसरी प्रोब्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रोब्स हैं वो हाई रेजिस्टेंस वाली प्रोब्स हैं, तो उनमें एग्जैक्ट तो नहीं दिखाएगा कि कितना एम्पियर है, मतलब बहुत कम दिखाएगा। इसलिए मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसे चार्जर में लगा लेता हूँ, मोबाइल चार्जर में। तो मैंने इसे अपने मोबाइल चार्जर से कनेक्ट कर लिया है। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसके जो ब्लैक को टच करता हूँ तो ये चार्जिंग शो करने लगता है। ये देखिए ये चार्जिंग दिखाने लगा। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एम्पियर कैसे चेक करते हैं मैंने। तो जब भी हम इस मीटर से अगर एम्पियर, ये केवल DC एम्पियर ही बता सकता है, DC एम्पियर चेक करते हैं, तो हमेशा हमें इसे सीरीज़ में यूज़ करना होगा, कभी भी पैरेलल में यूज़ नहीं करेंगे। पैरेलल में यूज़ करने पे ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैं आपको इसे सीरीज़ में चेक करना दिखाऊंगा। अब ये देखिए, ये मेरे चार्जर की तरफ से नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव का है, तो एक प्रोब मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक। ये मैंने 10 एम्पियर पे सेट कर रखा, और दूसरी जो ये केबल में जा रहा है एक इसमें लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये मेरा चार्जर 1 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। तो पूरा तो 1 एम्पियर कोई भी नहीं लेता, खैर थोड़ा सा कम ही लेता। और ये देखिए इसमें चार्जिंग हो रही है, ये देख लीजिए, और ये देखिए चार्जिंग, ये देखिए चार्जिंग हो रही है। तो आप ये देख लीजिए, मैं इसी से ये चेक कर रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। अगर आपके पास USB टेस्टर नहीं है तो आप इससे बना सकते हैं एक। और अगर आपको जानना ही ये मैंने कैसे बनाया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पर बना दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही हटाऊंगा इसके एम्पियर चले जाएंगे, और ये चार्जिंग भी हट गई, ठीक। और जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ वैसे ही चार्जिंग आ जाएगी। और ये देखिए ये 0.92
दिखाने लगा है 0.92 एम्पियर, मतलब अप्रॉक्स अगर कहें तो 1 एम्पियर ही ये सब ले रहा है। और ये मैंने इसे चार्जर से कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं आप, यही केबल है, ये चार्जर से AC में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने इसे अपने मोबाइल चार्जर से कनेक्ट कर लिया है। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसके जो ब्लैक को टच करता हूँ तो ये चार्जिंग शो करने लगता है। ये देखिए, ये चार्जिंग दिखाने लगा। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एम्पियर कैसे चेक करते हैं मैंने। तो जब भी हम इस मीटर से अगर एम्पियर, ये केवल DC एम्पियर ही बता सकता है, DC एम्पियर चेक करते हैं तो हमेशा हमें इसे सीरीज़ में यूज़ करना होगा, कभी भी पैरेलल में यूज़ नहीं करेंगे। पैरेलल में यूज़ करने पे ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैं आपको इसे सीरीज़ में चेक करना दिखाऊंगा। अब ये देखिए, ये मेरे चार्जर की तरफ से नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव का है, तो एक प्रोब मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक, ये मैंने 10 एम्पियर पे सेट कर रखा, और दूसरी जो ये केबल में जा रहा है एक इसमें लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये मेरा चार्जर 1 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। तो पूरा तो 1 एम्पियर कोई भी नहीं लेता, खैर थोड़ा सा कम ही लेता। और ये देखिए, इसमें चार्जिंग हो रही है, ये देख लीजिए, और ये देखिए चार्जिंग, ये देखिए चार्जिंग हो रही है। तो अब ये देख लीजिए, मैं इसी से ये चेक कर रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। अगर आपके पास USB टेस्टर नहीं है तो आप इससे बना सकते हैं एक, ठीक। और अगर आपको जानना ही ये मैंने कैसे बनाया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पर बना दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही हटाऊंगा इसके एम्पियर चले जाएंगे, और ये चार्जिंग भी हट गई, ठीक। और जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ वैसे ही चार्जिंग आ जाएगी। और ये देखिए, ये 0.92 दिखाने लगा है, 0.92 एम्पियर, मतलब अप्रॉक्स अगर कहें तो 1 एम्पियर ही ये सब ले रहा है। और ये मैंने इसे चार्जर से कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं आप, यही केबल है, ये चार्जर से AC में यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक्सटेंशन बोर्ड को अपना यहाँ पे ले आया है, ये देखिए इसमें लाइट आ रही है। और इस समय बारिश का मौसम है तो थोड़ा लाइट में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम भी दिखा सकता है और ज़्यादा भी। तो मैं आपको ये चेक करना दिखाऊंगा। आप इसमें कोई सी भी प्रोब किसी में भी लगा सकते हैं, ये देखिए। फिर भी आप इसे मैं ही चेक करके दिखाता हूँ, हम ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि ये AC है, ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि ये 215 216 दिखा रही है। वैसे तो मेरे यहाँ 230 भी आती है, 240 भी आती है, लेकिन इस समय सही नहीं आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। लेकिन फिर भी आप इससे AC चेक कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक बात लास्ट में एक बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए ये DC सेक्शन पे, मान लीजिए आपको याद नहीं है, आपने DC सेक्शन पे लगा रखा है और आप इससे AC चेक करते हैं, तो आपका ये मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। ये उसी के लिए बना है जिसके लिए इस पे दे रखा है। अगर AC पे आप DC चेक करेंगे तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। और एक बात, अगर आप कंटिन्यूटी पे इसे AC में लगा देते हैं या DC में लगा देते हैं तो भी ये मीटर ख़राब हो जाएगा। रेजिस्टेंस मोड पे अगर AC DC चेक कर लेते हैं तो भी ख़राब। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू इसमें दे रखी है वही चीज़ चेक करिए। अगर आप उससे अलग चेक करते हैं तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है, और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसमें कोई भी दिखाए जाने वाले चीज़ अगर आप गलत यूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, देखते रहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियो इस पर अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।